बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब। मैं हूँ आमिर खलील अहम तरीन खबरों के साथ। जब मुनसिफ मुद्दई बन जाए तो फिर इंसाफ किस बात का। आज जो अहम समात थी तोशा खाना की, जो मुसलसल 3-4 रोज़ से इस बात पर जंग लड़ी जा रही है। एक बार वही जंग लड़ी जा रही है जो 8 मार्च को जमान पार्क के ऊपर धावा बोला गया था। उस तरह की जंग दोबारा शुरू हो गई है, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की अदम गिरफ्तारी हो। आज तक जितने भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं, तमाम के तमाम मुकदमे पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के ऊपर झूठे मुकदमे थे, जिनके अंदर गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसको अदालतों की तरफ से राग़िब मिल जाता था। अब अल कादिर ट्रस्ट केस था, वो भी झूठा केस था, जिस केस के अंदर पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। उस केस के हवाले से रात पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने अपने खिताब के अंदर कहा कि आपको मसला किस बात का है। जो पैसे थे या जो रकम थी वो तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर जमा है। आप दरख्वास्त दायर करके वो रकम अपने अकाउंट में मुंतकिल करा लें। फिर मसला क्या है, लड़ाई किस बात की है, आखिर आपने ये झूठा केस क्यों डाला हुआ है। और शहजाद अकबर ने भी रात टीवी प्रोग्राम के अंदर ये कहा है कि 1.5 साल से ये इस केस के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन इनको मिला कुछ नहीं है, क्योंकि इस केस के अंदर है कुछ नहीं। तोशा खाना केस वो अपनी सेशन जज नौकरी पक्की करने के लिए या अपनी जी हजूरी के लिए वो आया ही इस मकसद के लिए था, क्योंकि इस केस के अंदर उसने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद करना है और उसको सज़ा देनी है, क्योंकि पीछे से कंपनी का हुक्म है, आपने ये काम लाजमी करना है। जिस वजह से वो उस टाइम जो जज था वो बार बार इसलिए वारंट गिरफ्तारी जारी करता था। आज हुआ क्या है वो मैं अपने नाजरीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जब समाज शुरू हुई तो लीगल टीम ने कहा कि हमारा केस हाई कोर्ट के अंदर लगा हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास। तो 11 बजे हमारे केस के ऊपर समात है, आप वेट कर लें कि हम वो समात देख लें, उसके बाद हम देखेंगे कि अब क्या होता है। उसके बाद सेशन जज दिलावर ने कहा मैं 11 बजे तक आपको टाइम देता हूं, अगर आपको हाई कोर्ट से स्टे मिल गया तो ठीक, नहीं तो हम 11 बजे के बाद कार्रवाई शुरू करेंगे। तो फिर वही हुआ कि बीमारी का बहाना बनाकर घर के अंदर सो गए और अदालत के अंदर आना भी गवारा ना समझा। ये वो चीफ जस्टिस है आमिर फ़ारूक, जिसके बारे में मैं अपने पिछले दोनों व्लॉग में मुकम्मल इसके ऊपर गुफ्तगू कर चुका हूँ और मुकम्मल तौर पर सबूतों के तौर पर अपने नाजरीन को आगाह कर चुका हूँ। आज भी मैं अपने नाजरीन के साथ 2-3 बातें और भी ऐड करना चाहता हूँ। सबसे पहले जब आज़म सवाती और शहबाज गिल के ऊपर केस था तो बर वक्त इन्होंने उनकी ज़मानत नहीं ली थी और बर वक्त उनका केस नहीं सुना था, जिसके बाद उनको एक माह जो सज़ाएं भुगतना पड़ी। और दूसरे नंबर पर पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस शुरू किया था। और तीसरे नंबर पर फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं दिया था। अब फिर से उन्होंने वही काम शुरू कर दिया है। 2 दिन हो गए हैं मुसलसल, जब काज लिस्ट लग जाती है तो कहते हैं कि अदालत का अमला कहता है कि चीफ जस्टिस साहब की बीमारी की वजह से वो हाजिर नहीं हो सके।
जिसकी वजह से काज लिस्ट को कैंसिल कर दिया जाता है और दूसरे दिन के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है। खैर वो तो ना आए, जिसके बाद क्योंकि उनको भी पीछे से हुक्म आए और जिनका वो गुलाम आए और जिनकी बात पर वो अमल करते आए और जिनके कहने के बावजूद वो खुद खाना भी नहीं खा सकते, तो खैर वो अदालत कैसे चल कर आते। ये बात और है कि जब एक सीनियर जज कोई वजह से छुट्टी पर हो या बीमारी की वजह से ना आ सके, तो उसके बाद जो सीनियर होता है वो इंसाफ के लिए बैठा होता है और इंसाफ के दरवाजे खुले होते हैं और दरखास्तें या सम्मतें होती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं सुना जा रहा। आखिरकार सहूलतकार बैठे हुए थे, एक सेशन जज को ना सुप्रीम कोर्ट की कोई बात सुनी जाती है ना हाई कोर्ट की कोई बात सुनी जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर से हुक्म आया हुआ है, तो सेशन जज साहब कैसे उनकी बात सुनते। जब लीगल टीम सेशन जज दिलावर के पास पेश हुई तो उसने कहा कि हाँ भाई क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि कल के लिए मुकर्रर हो गया है समाअत, आज जज साहब मौजूद नहीं थे। जिसके बाद उसने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के आज के दिन के लिए इस्तना की दरख्वास्त तो मंजूर कर ली, लेकिन कहा कि कल हर सूरत उनको पेश होने का, आगे आपने उम्मीद नहीं रखनी हाजिरी इस्तना से। तो उस टाइम जो एडवोकेट बैरिस्टर शेर अफजल मरवत साहब थे, उनका जज के साथ तल्ख कलामी हुई, तो जज साहब कहते हैं कि आपको लाया इसलिए गया है कि आप ये काम करें, जिसके ऊपर शेर अफजल साहब कहते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन लग ये रहा है कि आपको इस केस के लिए लाया गया है। आपने हर सूरत पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म ऐद करनी है। जिसके बाद मोअज़्ज़िज़ जज साहब गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं कि आपका इस तरह का रवैया तो मैं आपके मुवक्किल के वारंट नाकाबिल वारंट गिरफ्तारी जारी कर दूंगा। जिस पर शेर अफजल साहब कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, ये कैसे हो सकता है कि एक मुंसिफ एक वकील को अपने मुवक्किल के बयान से रोक सके, ये नहीं हो सकता, ये हो भी नहीं सकता कि कभी कोई मुंसिफ किसी को, किसी एडवोकेट या किसी वकील को किसी कानून के तहत अपने मुवक्किल का जो बयान है या उसको अपनी दलील से नहीं रोक सकता। तो उसने कहा कि आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, ये मुअज़्ज़िज़ जज साहब कहते हैं। कल ज़ाती हैसियत में उन्होंने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को तलब कर लिया है और कहा है कि कल अगर ना आए तो कोई माफ़ी की गुंजाइश नहीं होगी, जिस पर कहा कि आपकी बात कल देखा जाएगा। ये एक जज साहब का रवैया है, जिन्होंने ट्रायल का हक भी खींच लिया और उनको अपने नुक्ता नज़रिया से जो वो बयान करना चाहते थे वो हक भी उनका खींच लिया। इस तरह से ये नहीं चल सकता और एक तकाजा जब एक मुवक्किल के साथ इस तरह का रवैया मुंसिफ का होगा तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा और कानून के तकाजे कैसे पूरे होंगे।
आइन का तकाजा कैसे पूरा होगा। ये था उस जज का रवैया, क्योंकि उसको लाया ही इसलिए गया है कि आपने ये काम करना है। उसके बाद इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट हुकूमत के वज़रा हजरात हैं वो मीडिया पर बैठकर कहते हैं कि फ़र्द जुर्म आयद हो चुका है, क्योंकि उनको यकीन है कि हमने जिनको लाया है उन्होंने ये काम लाजमी करना है, किसी से हो या ना हो। हमारा तो सहूलतकार आए हुए हैं और हमें तो मुकम्मल तौर पर यकीन दिलानी है। जैसे एक बेखारी वजीर आजम को 22 करोड़ अवाम के ऊपर जोर जबरदस्ती से मुसल्लत कर दिया गया, जिसके ऊपर फर्द जुर्म ऐद होना था और कल उसके सजा सुनाई जानी थी और सुबह उसको पकड़कर वजीर आजम बना दिया जाता है और उसको ये भी कहा जाता है कि आपने अदालत के अंदर पेश नहीं होना। यहाँ तो मुजरिम अदालत में पेश होने से भागता है, मुल्ज़िम पेश नहीं होता। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान अदालत में पेश होता है तो जज बीमार हो जाता है, क्योंकि जज नहीं आ सकता। मुल्ज़िम तो बीमार होते हैं, जैसे भगोड़ा साहब नवाज शरीफ लंदन भाग गया है बीमारी का बहाना बनाकर, अदालत नहीं आया क्योंकि वो बीमार था। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान कहता है कि मैं अदालत आ रहा हूँ, तो जज साहब कहते हैं कि मैं बीमार हूँ। तो ये किस तरह से इस निज़ाम के अंदर खेल खेला गया। और आज एक तकरीब के अंदर भिखारी वजीर आज़म खड़े होकर कहते हैं कि मैं यकीन दिलाता हूं कि 14 अगस्त को असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाएगी और हम चले जाएंगे। आप किस बात का यकीन दिलाते हैं कौम को? आपकी आइन के अंदर मुद्दत तो वैसे भी पूरी हो रही है, तो आप किस बात का यकीन दिलाते हैं? आपके यकीन की कौम को कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस मुनसब के लायक नहीं आए, आपको जोर जबरदस्ती पकड़कर बिठाया गया है, इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया है, जिस बात की सज़ा आज पूरी कौम को 14 माह से मिल रही है। और आपकी जो टीम थी इत्तेहादी तमाम के तमाम, अब उसका तितर बितर होने का वक्त शुरू हो चुका है। अनकरीब आपने एक दूसरे के गरबान पकड़ने हैं, जैसे आप पीपल पार्टी के फैसल करीम कुंडी और फजल रहमान के रहनुमा इस तरह के बयान आ रहे हैं। आपका वक्त शुरू हो चुका है लड़ाई का। और पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए आपके तमाम इत्तेहादी इस्लामाबाद के अंदर सर जोड़कर बैठे हुए हैं, किसी तरह पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। और एसरील के ऊपर आपके वज़रा इतने गुस्से में आ जाते हैं कि जिसके अंदर 80% दीगर ममालिक के लोग थे जिन्होंने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी जो पाकिस्तान के अंदर हो रही थी उसके ऊपर आवाज़ उठाई। उस पर एक नुमाइंदा इसराइल का भी था, उन्होंने भी कहा कि ये हमें कहते थे कि हम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हैं, आज पाकिस्तान और हम एक जैसे हो गए हैं। मौलाना साहब को उस वक्त याद नहीं था कि जब आपका वज़ीर आज़म और आपका वफद इसराइल के पास पहुंचा था, आसिफ अली जरदारी छुप छुप कर मुलाकात करते थे, तो उस वक्त आपको बयान याद नहीं था। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती की जाती है, उस वक्त आपको बयान याद नहीं था। आपने आज तक मज़म्मत तक नहीं की, अपने पेट की खातिर बैठे हुए हो। जब असम्बली के अंदर आवाज़ उठाई गई है, कहा गया है कि आपने, आपके बेटे ने जो
पोस्ट ऑफिस के सीटें थी उनको बेचा है और पैसे लिए हैं। 3-4 जो स्केल थे मुख्तलिफ उनके ऊपर स्टे लेकर कहा जाता है कि ये तो स्टे हो गया है, कुछ दिनों के बाद स्टे खत्म होगा तो मेरिट होगा। आपके पास मेरिट नाम की कौन सी चीज है? पहले आपने कौन सा मेरिट किया है? पहले केपीके के अंदर मुलाजमीन के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, जो पेंशनर हजरात और अस्ताजा अपनी तनख्वाहों के लिए पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और पुरअमन धरना दिया हुआ है। आपने एक टीचर को नहीं बख्शा। एक टीचर वालिद की जगह पर होता है जिसे मुर्शिद बोला जाता है, आपने उसकी इज्जत भी नहीं की, जिसकी बदौलत आप इस मकाम पर पहुंचे हैं। तो सबसे पहले इस मौलाना की केपीके की गवर्नमेंट के अंदर निगरान हुकूमत ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। कोई शर्म नहीं है ये आपको? आपने अस्ताजा के ऊपर जुल्म किया और ज्यादती की। आज जमहूरियत के नारा लगाने वाले जो जमहूरियत के नाम से पहचाने जाते थे और कहते थे कि हम जमहूरी लोग हैं, कहाँ की है जमहूरियत आपकी? आज सिंध के अंदर भी, कराची के अंदर भी अस्ताजा के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और उनके ऊपर वाटर कैन से केमिकल वाटर फेंका गया, लाठीचार्ज किया गया और अस्ताजा को जख्मी किया गया। ये कौन सी जमहूरियत है जरदारी साहब? ये कौन सी जमहूरियत है बिलावल साहब? जो पीपल पार्टी वाले बार बार कहते हैं भाई हम तो जमहूरी लोग हैं, दूर दूर तक आपका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह से आपने एक टीचर के साथ आज किया है, अपना हक मानने के लिए पुरअमन एहतजाज के लिए आए हुए थे, आप 22 करोड़ अवाम की आवाज किस तरह इस तरह से बंद कराएंगे? आप इलेक्शन करा कर देखें कि आपका क्या हाल होता है और कौन आपको वोट देता है। ये असेंबलियां टूटने जा रही हैं। जब भी इलेक्शन होगा आप देख लेना, इस कौम ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, तीनों खानदान को। तीनों खानदान ने जो पाकिस्तान की कौम के साथ किया है तो वो आज बच्चा बच्चा जानता है। गली गली कोने कोने में पता चल गया है कि ये खानदान किस मकसद के लिए हुकूमत में आए थे। नाजरीन, आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।